हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मसीह यीशु के जिंदा बाबरकत खूबसूरत नाम में आप सबको पादरी नोबल सैमुअल का सलाम पहुंचे। आप सबको हवा के दोष पर सरहदों की कैद से आजाद बाइबल टीवी ग्लोबल लंदन स्टूडियो से आपके खूबसूरत प्रोग्राम में आपको वेलकम कहते हैं। खुदा उनका जिंदा खूबसूरत पाक कलाम हर रोज आपके लिए लेकर आते हैं और मैं उम्मीद करता हूं कि आप खुदा उनके पाक कलाम से बरकत पाते हैं। तो आइए आज के इस प्रोग्राम का आगाज करते हैं। वो लोग जो कि बाइबल टीवी पर हमारे साथ इस प्रोग्राम में शामिल हैं उनको भी हम खुशामदीद कहते हैं, और जो सोशल मीडिया पर हैं फेसबुक पर उनको भी हम खुशामदीद कहते हैं। तो आइए हम झुकें और खुदा उनका शुक्र अदा करें और आज के प्रोग्राम को खुदा उनके हाथों में दें। खुदा पाक खुदा तेरा शुक्र तेरी तारीफ करते हैं कि आप हमसे मोहब्बत करते हो, आप हमारे साथ हो। कदूस मेहरबान पाक खुदा, हम आपकी सारी मेहरबानियों के लिए आपका शुक्र अदा करते हैं कि आप हमें जिंदगी बख्शते हो। फिर यीशु जी दरख्वास्त करते हैं कि आज के पाक कलाम को हमारे लिए बाबरकत ठहराइए, अपने पाक से मामूर कीजिए और इस पूरे बाइबल स्टडी के प्रोग्राम को आप अपने हाथों में लीजिए। बड़ी बरकत दें यीशु के जिंदा जलाली और बाबरकत नाम में, आमीन। जी बहन भाइयों, जैसे कि आप जानते हैं कि हम इस प्रोग्राम में स्लाइड का भी इस्तेमाल करते हैं ताकि आप जो पॉइंट्स हैं उनको नोट कर सकें, उसके साथ साथ आप जो हवाला जात उनको भी नोट कर सकें। तो आपकी सहूलत के लिए ये प्रोग्राम जो है ये बाइलिंगुअल भी है। द पीपल दोज हु कैन नॉट अंडरस्टैंड उर्दू लैंग्वेज, they can follow the slideshow and they can take some notes from these slides. So let's start this Bible study, and I'm going to start this slideshow as well. Our theme today is very challenging, and it's very interesting as well. To become an influencer. How we can influence this world. We are having such desire that we need to influence other people. हम दूसरों को मुतासर करना चाहते हैं। बाज़ का हम अपनी क्वालिफिकेशन से दूसरों को मुतासर करते हैं, बाज़ का हम लोगों को मुतासर करते हैं जी अपनी लिबास से, अपनी गुफ्तगू से, रुपए पैसे से, अपने स्टेटस से। तो हम किसी न किसी तरीके से दूसरों को इन्फ्लुएंस करते हैं और हमारी ये कोशिश होती है कि दूसरे हमसे मुतासर हों। और मैं समझता हूँ कि एक अच्छी बात भी है। आप अगर हैंडसम हैं, अगर आप एजुकेटेड हैं, टैलेंटेड हैं, गिफ्टेड हैं, it's very important to tell other people and share your gift and talent with other people. There is no harm in that. And you know, there are millions and millions of people in this world, those who have influenced the world. And we'll see about these kind of the people. And there are all sort of the people in the social media, in film industry, and in politics. बहुत सारे लोग हैं जो कि अपनी कन्वर्सेशन के वसीले से, अपनी पोजीशन के वसीले से और अपने ताल्लुकात के वसीले से, जिस तरीके से भी वो चाहते हैं कि लोगों को मुतासर किया जाए. So there are different ways and means you can influence other people. इन्फ्लुएंस करना क्या होता है? दूसरों को मुतासर करना क्या है? What is influence? Effect, दूसरों पर असरअंदाज होना, इम्पैक्ट, पावर, प्रेशर एंड गाइडेंस. तो आप इन बातों के जरिए से, अपनी ताकत के वसीले से, अपने असर रसूख के वसीले से, आप दूसरों को गाइड करने के वसीले से, एज ए लीडर आप दूसरों को इन्फ्लुएंस करते हैं.
or sometimes people they are becoming role model for other people due to their influence. आप उसमें देखें कि बहुत सारे लोग हैं आइडियल बना लेते हैं जिनमें फिल्म इंडस्ट्री से मुताल्लिका लोग हैं और इस तरह के जो मुख्तलिफ तरह के लोग जो हैं वो किस तरीके से दूसरों को मुतासर करते हैं। तो किसी को मुतासर करना, किसी की जिंदगी पर असरअंदाज होना, इसका मतलब ये है कि आप दूसरों को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं। मैं जरा थोड़े से लोग कॉल करें, शायद फेसबुक पे लाइव जो है वो जाना चाह रहे हैं। तो फेसबुक तो हम ऑलरेडी लाइव हैं, लेकिन वो टीम व्यूअर उसमें वो आना चाह रहे हैं, तो मुझे माफ कीजिएगा, मैं जरा उनको ज्वाइन कर लूँ। स्टार्ट वॉच पार्टी जो है ये बड़ा एक अजीब काम है जी, ये वॉच पार्टी वाला, तो इसके लिए हम खुदा का शुक्र अदा करते हैं। तो हाँ जी, जी आपकी वॉच पार्टी जो इंतजार कर रहे थे उनके लिए मैं आई एम सॉरी, बहुत सारी चीजों थे जिनको एकदम से वो सारा करना होता है कनेक्ट। हाँ जी, तो इन्फ्लुएंस करने का जो है मुख्तलिफ तरीकाकार है। मैंने जैसे बताया कि दूसरों को गाइड करने से, उनकी रहनुमाई करने से आप किस तरीके से उन पर असरअंदाज होते हैं। तो किसी पर असरअंदाज होना ये इन्फ्लुएंस करना होता है। मुतासर करने वाले कौन है? कौन होता है जो मुतासर करता है? someone who affects or change the way that other people behave. अब जब कोई शख्स किसी को मुतासर करता है तो जो उससे मुतासर होता है उसकी जिंदगी की राहें बदल जाती हैं, उसकी सोच बदल जाती है। और अगर किसी का लाइफस्टाइल चेंज नहीं हुआ, अगर किसी की सोच तब्दील नहीं हुई, किसी के सोचने का अंदाज तब्दील नहीं हुआ, उसका रहन सहन तब्दील नहीं हुआ, तो फिर उसका मतलब यह है कि आपने उसको इन्फ्लुएंस नहीं किया। तो जब आप किसी पर असरअंदाज होते हैं, किसी की जिंदगी पर असरअंदाज होते हैं, किसी को मुतासर करते हैं, तो उस शख्स की जिंदगी में तब्दीली जो है वो वाक़ई होनी चाहिए। तो हम खुदावंद के पाक कलाम में से एक विर्द जो है वो तिलावत करेंगे, हाउ जीसस इन्फ्लुएंस्ड अदर पीपल। और मैंने दो बातें की हैं, तो वो जो कि इन्फ्लुएंस करने वाला होता है और एक वो जो कि इन्फ्लुएंस होता है। तो इसमें दोनों है, सब्जेक्ट भी है और ऑब्जेक्ट भी है, इन्फ्लुएंस करने वाला और इन्फ्लुएंस होने वाला। तो लेट्स सी, गो बैक टू द वर्ड ऑफ गॉड। हम खुदावंद के पाक कलाम की जानब बढ़ते हैं और आज के लिए जो विर्द खुदावंद ने हमें दिया है, हाउ जीसस इन्फ्लुएंस द वर्ल्ड, कैसे खुदावंद यीशु मसीह ने दुनिया को मुतासर किया। तो खुदावंद के जिंदा खूबसूरत पाक कलाम में से हम देखेंगे मुकद्दस यूहन्ना का इंजीली बयान, उसका 4 बाब, उसकी 14 आयत से लेकर तो 26 आयत तक हम खुदावंद के पाक कलाम की तिलावत करेंगे। जॉन चैप्टर 4 वर्स 14, जो कोई उस पानी में से पिएगा जो मैं उसे दूंगा वो अबद तक प्यासा ना होगा, बल्कि जो पानी मैं उसे दूंगा वो उसमें एक चश्मा बन जाएगा जो हमेशा की जिंदगी के लिए जारी रहेगा। औरत ने उससे कहा, आए खुदावंद, वो पानी मुझको दे ताकि मैं ना प्यासी हूं ना पानी भरने को यहां तक आऊं। यीशु ने उससे कहा, जा अपने शौहर को यहां बुला ला। औरत ने जवाब में से कहा कि मैं बेशौहर हूं। यीशु ने उससे कहा, तूने खूब कहा कि मैं बेशौहर हूं, क्योंकि तू 5 शौहर कर चुकी है और जिसके पास तू अब है वो भी तेरा शौहर नहीं। ये तूने सच कहा। औरत ने उससे कहा, आए खुदावंद, मुझे मालूम होता है कि तू नबी है। हमारे बाप दादा ने इस पहाड़ पर प्रस्तिश की और तुम कहते हो कि जो जगह जहां पर प्रस्तिश करना चाहिए यरूशलेम में है। यीशु ने उससे कहा, आए औरत, मेरी बात का यकीन करके वक्त आता है कि तुम ना तो इस पहाड़ पर बाप की प्रस्तिश करोगे और ना यरूशलेम में। तुम जिसे नहीं जानते उसकी प्रस्तिश करते हो, हम जिसे जानते हैं उसकी प्रस्तिश करते हैं, क्योंकि निजात यहूदियों में से है। मगर वो वक्त आता है, बल्कि अब भी है, कि सच्चे परस्तार बाप की प्रस्तिश रूह और सच्चाई से करेंगे, क्योंकि बाप अपने लिए ऐसे ही परस्तार ढूंढता है। खुदा रूह है और जरूर है कि उसके परस्तार रूह और सच्चाई से प्रस्तिश करें। और ने सिखाया, मैं जानती हूँ कि मसीह जो क्रिस्तुस कहलाता है आने वाला है। जब वो आएगा तो हमें सब बातें बताएगा।
यीशु से कहा मैं तुझसे बोल रहा हूँ वही हूँ। थोड़ा सा मैं और इसको आगे लेकर बढ़ना चाहता हूँ कि उस औरत ने कैसे लोगों को मुतासर किया। वर्स 27, इतने में उसके शागिर्द आकर ताज्जुब करने लगे कि वो औरत से बातें कर रहा है, तो भी किसी ने ना कहा कि तू क्या चाहता है या उससे किस लिए बातें करता है। उस औरत अपना घड़ा छोड़कर शहर में चली गई और लोगों से कहने लगी, आओ एक आदमी को देखो जिसने मेरे सब काम मुझे बता दिए। क्या मुमकिन है कि मसीह यही है? वो शहर से निकल उससे पास आने लगे। खुदाम के पाक कलाम के पढ़े सुने और समझे जाने पर खुदाम की बरकत। वो शहर से निकलकर उसके पास आने लगे। हम देखते हैं कि कैसे खुदावंद यीशु मसीह ने इन लोगों को मुतासर किया और वो लोग जो हैं वो शहर से निकलकर खुदावंद यीशु मसीह के पास जो है वो आने लगे। हम दोबारा उस बात की तरफ बढ़ते हैं कि जब वो किसी को इन्फ्लुएंस करता है, किसी को मुतासर करता है, तो उसकी जिंदगी कैसे तब्दील होती है। ये सामरी औरत जो खुदा यीशु मसीह से दोपहर के वक्त सुखार के कुएं पर बातें कर रही थी, खुदावन ने उस पर उसके गुनाह ज़ाहिर किए। इस औरत ने ना सिर्फ ये कि वो खुद खुदावन यीशु मसीह से मुतासर हुई, बल्कि उसने जाकर अपने गांव में अपने लोगों को बताया कि मुझे ख्रिस्त, मुझे मसीह मिल गया है, और सब उससे मुतासर हुए। अब you can see that there is a chain, there is a mediator. That Samaritan woman, she was the mediator at that time between Jesus and the people. So if we want to influence someone, we have to be mediator. That's why I brought this subject today, because this is very important that when Jesus has chosen us, we are mediator and we need to influence world by the power and by the word of God. खुदावन के पाक कलाम की कुदरत से, उसके पाकरू की कुदरत से हमने लोगों को मुतासर करना है। तो हम इस बात को देखते हैं कि वो औरत जब खुदावन से मुतासर हुई तो उसने दूसरों को मुतासर किया। हालांकि खुदावन यीशु मसीह उधर नहीं थे, बट शी वाज कैरिंग सच एसेंस एंड इमेज ऑफ क्राइस्ट। वो अपने अंदर वो तमाम खूबियां लेकर गई और लोगों ने उसको देखकर खुदावन को कबूल किया। उसने कहा कि मुझे क्रिस्टस मिल गया है। And that was a very powerful testimony. And when people they have listened that, they came back to Jesus. और हम देखते हैं तो सब निकल कर शहर के उसके पास आने लगे। Why people are not coming to Christ? Because we are not influenced. हम इन्फ्लुएंस करने वाले नहीं हैं, हम दूसरों को इन्फ्लुएंस नहीं कर रहे। That's why church is in decline. क्योंकि हमें यीशु ने अगर इन्फ्लुएंस किया है तो क्या हम दूसरों को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं? आइए हम आगे बढ़ते हैं। मैं टाइम मैगजीन का बहुत बड़ा फैन हूँ, बड़ी अरसे से मैं इसको पढ़ता हूँ और मैंने देखा कि जो लोग जिन्होंने दुनिया को इन्फ्लुएंस किया, उनकी जो फ्रंट पेज पे उनकी तस्वीर होती है। इसमें टीचर हैं, लीडर्स हैं, एक्टर्स हैं, डिजाइनर्स हैं, कोचेज हैं, ऑल सॉर्ट ऑफ पीपल। उसमें पॉलिटिकल लीडर्स भी हैं, रिलीजियस लीडर्स भी हैं। तो उसमें मैं देख रहा था कि जो टाइम मैगजीन है उसमें 100 जो द मोस्ट जो इन्फ्लुएंशियल पीपल हैं उनकी तस्वीर भी उन्होंने शाया की। तो ये जो लोग हैं, ये कैसे इन्होंने दुनिया को मुतासर किया? अपने किरदार से, अपने कामों से उन्होंने लोगों को मुतासर किया। दैट्स व्हाई दे बिकेम वेरी फेमस। और उनकी जो तस्वीर है वो लोगों के लिए बड़ी मुतासर कुन। और वो टाइम मैगजीन जो दुनिया का बहुत ही पॉपुलर मैगजीन है, उस पर उनकी तस्वीर जो है वो उन्होंने शाया की। तो ये जो लोग हैं जो इन्फ्लुएंस करने वाले होते हैं, उसमें मुख्तलिफ तरह के लोग जो हैं वो शामिल होते हैं। अब हम आते हैं जी थोड़ा सा खुदा यीशु मसीह की जानिब, कि जब हम इन लोगों को देखते हैं जिनमें प्रेसिडेंट भी हैं, प्राइम मिनिस्टर भी हैं, जिनमें प्लेयर्स भी हैं, खिलाड़ी हैं, एक्टर्स हैं, ये तमाम लोग जो होते हैं जब अपनी हाइट पे होते हैं, when they are in the peak of their character and their performance, उस वक्त ये लोगों को मुतासर करते हैं, लोग उनसे मुतासर होते हैं। और ये एक इरा होता है, ये एक दौर होता है, उसमें बड़े बड़े जो आप कहने के नाम हैं वो अपने दौर में लोगों के लिए एक आइडियल थे, लोगों के लिए एक रोल मॉडल थे,
لوگ ان کو کاپی کرتے تھے، جن میں آپ مختلف طرح کے سنگرز بھی دیکھ سکتے ہیں، جن میں آپ پروڈکٹ لیڈر بھی دیکھ سکتے ہیں، اور لوگ ان کو کلون کرتے ہیں نا، ان کی کاپی کرتے ہیں، ان جیسے بننا چاہتے ہیں. لیکن یہ تمام لوگ جو ہیں وقت کے ساتھ ساتھ لوگ ان کو بھول جاتے ہیں، چاہے وہ اسکالرز ہیں، چاہے وہ استاد ہیں، چاہے وہ پولیٹیکل لیڈرز ہیں، چاہے ریلیجس لیڈرز ہیں. تو وقت کے ساتھ ساتھ لوگ ان کو بھول جاتے ہیں، اور پھر نئے آنے والے جو لوگ ہوتے ہیں وہ ان کی جگہ لے لیتے ہیں. بٹ دیر از اونلی ون نیم، there is only one person who is historical person and who was famous at that time when he was on this earth. He was in the small country. چھوٹا سا ملک ہے، آپ پورے دن میں اس کو گھوم سکتے ہیں، اسرائیل. اور وہاں پر اس شخصیت نے جنم لیا، جرمنی میں اس نے جنم لیا. He was not a rich person, he was very poor person, carpenter. وہ ایک چرنی میں پیدا ہونے والا شخص جس کے پاس روپیہ پیسہ نہیں تھا، لیکن اس نے لوگوں کو کیسے انفلوئنس کیا، کیسے اس نے لوگوں کو متاثر کیا. اور نہ صرف اس دور میں، آج سے more than 2000 years ago، اگر ہم آج بھی دیکھیں، یہ شخصیت جو ہے یہ آج بھی لوگوں کو متاثر کر رہی ہے، اور آئندہ آنے والے دنوں میں بھی لوگوں کو متاثر کرے گی. موسٹ انفلوئنشل پرسن ان دا ہسٹری جو ہے وہ جیسس کرائسٹ ہے، آل ٹائم ہیرو ہے نا. بڑے بڑے جو ہیرو تھے وہ جب اپنی شکل کو دیکھتے ہیں، جب بوڑھے ہو جاتے ہیں تو پریشان ہو جاتے ہیں. ہیروئن جو ہے وہ کئی ایسے لوگ ہیں جنہوں نے خودکشیاں کر لی کہ سوئسائڈ، یار میری یہ شکل اب کیسے ہو گئی ہے، میں تو بڑا حسین ہوتا تھا، بڑا خوبصورت ہوتا تھا، بڑا ہینڈسم تھا، اور مجھے کیا ہو گیا، میں ایک ایسی ایکٹر تھی، میں آیا تو لوگ میرے پیچھے آتے تھے، میرے پیچھے میڈیا ہوتا تھا، اور میں لوگوں کو اتنا متاثر کرتی تھی، اتنے میرے چاہنے والے تھے، میرے جو سٹار، میرے جو پرستار تھے وہ اتنے تھے، میں تو بہت سپر سٹار تھی، اب مجھے کیا ہو گیا. تو لیکن خداوند یسوع مسیح جو ہے وہ دنیا کی واحد شخصیت ہے جو لا تبدیل ہے، جو کل بھی مشہور تھے، آج بھی مشہور ہے، اور ہمیشہ دوسروں کو متاثر کرنے والے اور مشہور رہیں گے. Why? Because he is same yesterday, today and forever. خدا کا پاک کلام بتاتا ہے عبرانیوں خط کا مصنف کہ وہ کل، آج، بلکہ اب تک یکساں ہے. اچھا، یہاں پر یہ بات آپ دیکھیں کہ کیوں لوگ جو ہیں وہ لوگوں کو بھول جاتے ہیں، کیوں وہ متاثر کرنا چھوڑ دیتے ہیں. اس کی وجہ ہوتی ہے، لیٹس سے اگر کوئی کھلاڑی ہے تو اس میں طاقت ہوتی ہے، قوت ہوتی ہے. جیسے محمد علی کلے جو باکسر تھے، اپنے وقت بڑا ان کا نام تھا. اسی طرح اگر میں سنگرز کی طرف جاؤں تو بہت سارے نام ہیں، اگر ان کو آپ دیکھیں تو ان کا بڑا نام ہوتا تھا. اور وہ لوگ جو ہیں اپنی پرفارمنس کی وجہ سے، اپنے ٹیلنٹ کی وجہ سے they were on the height of their popularity. لوگ ان سے متاثر ہوتے تھے. اسی طرح جو بڑے بڑے لیڈر ہیں، ونسٹن چرچل اور اس طرح کے لوگ جو تھے جو اپنے وقت پہ بڑے پاپولر تھے، اور مہاتما گاندھی، قائد اعظم اور اس طرح کے لوگ جو تھے انہوں نے دنیا کو انفلوئنس کیا ہے نا. لیکن وقت کے ساتھ ساتھ ان کی پاپولرٹی جو ہے وہ ڈکلائن ہوتی گئی، کم ہوتی گئی. اسی طرح جو پلیئر تھے جب اپنے پیک پہ ہوتے، ابھی دیکھیں جیسے ہمارے پرائم منسٹر جو ہیں عمران خان صاحب، جب اپنے وقت پہ تھے بہت پاپولر تھے، ایک ہیرو گنے جاتے، آج بھی وہ ہیرو ہیں لوگوں کے لیے. اور جب ہم اسکول میں تھے تو میں جاتا ہوں کہ سرفراز نواز، جوید میاں اور عمران خان، ان کا ایک نام ہوتا تھا اور لوگ ان کو دیکھنے کے لیے ترستے تھے. اور میں دیکھتا ہوں کہ لوگوں نے ان دنوں میں تصویریں جو ہے وہ اپنے والٹ میں رکھی ہوتی تھی لڑکیوں نے، اور بڑے وہ فیمس تھے ان دنوں میں، لوگوں کے دل کے بڑے قریب ہوتے تھے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ چاہت، وہ ساری وہ جو کریز تھا وہ ختم ہو گیا، کیونکہ جو ان کا ٹیلنٹ ہوتا تھا وہ ایک وقتی ہوتا تھا. اب وہ چھکے نہیں لگ سکتے، اب وہ باتیں نہیں ہو سکتی. خدا یسوع مسیح اس لیے پاپولر ہیں، اس لیے انچینجبل ہے، بیکاز ہی گاٹ دا سیم اتھارٹی اینڈ پاور. وہ جو ان کا اختیار آج سے 2000 سال پہلے تھا وہ آج بھی ہے،
آج بھی خداوند کے نام سے مردے زندہ ہوتے ہیں، آج بھی لنگڑے چلتے ہیں، آج بھی مریض جو ہے شفا پاتے ہیں، آج بھی لوگ زندگی پاتے ہیں، آج بھی نجات پاتے ہیں، آج بھی لوگ اس کی عبادت کرتے ہیں، آج بھی اس کی اسی طرح پوجا کی جاتی ہے، اس لیے کہ وہ لا تبدیل خدا ہے۔ وہ خدا ہے، جس طرح خدا تبدیل نہیں ہوتا، اس کی خدائی تبدیل نہیں ہوتی، اسی طرح یسوع جو ہے وہ تبدیل نہیں ہوتا، اور اس کا نام جو ہے وہ سب ناموں سے اعلیٰ ہے، وہ لا تبدیل ہے۔ خداوند نے بہت بڑے بڑے لوگوں کو انفلوئنس کیا۔ Why Jesus is the most influential person in history. Jesus is permanently world famous، جیسے میں نے کہا ہے۔ خدا یسوع مسیح نے دنیا میں ایکوالٹی، برابری کا جو درس دیا، اور اس کو میں ریولوشن کا نام دیا ہے، کہ دنیا میں ایک بہت بڑا ریولوشن جو ہے وہ ہے خداوند یسوع مسیح کی وجہ سے۔ اور وہ کیا ہے؟ یوحنا 3:16 آیت بڑی مشہور آیت ہے کہ خداوند نے دنیا سے ایسی محبت کی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا تھا کہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے۔ جو کوئی بھی ہو، there is no discrimination of gender, caste, creed and color and geographical boundaries۔ جو کوئی بھی، آپ جو کوئی بھی ہیں، آپ چاہے ہندو ہیں، مسلم ہیں، کرسچن ہیں، جوش ہیں، جو کوئی بھی آپ ہیں، اگر آپ اس پر ایمان رکھتے ہیں کہ وہ خدا کا بیٹا ہے تو آپ ہمیشہ کی زندگی پا سکتے ہیں۔ سمپل، آپ اس کو اپنا شخصی نجات دہندہ مانیں گے، اس پر ایمان رکھیں گے، there will be no problem، آپ ہمیشہ کی زندگی میں داخل ہو جاتے ہیں۔ یوحنا کا انجیلی اس کا پہلا باب اس کی 12 آیت خدا کے پاک کلام سے دیکھیے۔ لیکن جتنوں نے اسے قبول کیا اس نے انہیں خدا کے فرزند بننے کا حق بخشا، یعنی انہیں جو اس کے نام پر ایمان لاتے ہیں۔ کوئی اس میں مذہبی ریاضت کی بات نہیں ہے، اس میں کوئی روپیہ پیسہ دینے کی بات نہیں ہے، اس میں کسی کو کوئی رشوت دینے کی بات نہیں ہے۔ جتنوں نے اسے قبول کیا اس نے انہیں خدا کے فرزند بننے کا حق بخشا۔ اب دیکھیں یہاں پر دو باتیں ہیں، جتنوں نے بھی، کوئی بھی ہو، جس نے بھی، اس کو میں اور زیادہ اگر میں اس کو پیرافریز کروں کہ جس نے بھی اس کو قبول کیا، جو کوئی بھی ہو جس نے بھی اس کو قبول کیا، یعنی یسوع کو قبول کیا، یسوع نے، میں اس کو پیرافریز کر رہا ہوں، جس کسی نے بھی یسوع کو اپنا شخصی نجات دہندہ قبول کیا، یسوع نے اس کو خدا کے فرزند بننے کا حق بخشا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جیسس کرائسٹ he got the authority and power to give you such right that you can become the children of God۔ اس کے پاس یہ اختیار ہے کہ وہ اگر آپ اس کو قبول کرتے ہیں تو اس کے because he is the only begotten son of God and we are the adopted children of God۔ ہم خدا کے لے پالک بیٹے اور بیٹیاں ہیں، اور کہتا ہے کہ جو کوئی اس پر ایمان لاتا ہے، جو کوئی اس کو قبول کرتا ہے، وہ اس میں کوئی فرق نہیں ہے، اس میں نہ کوئی یہودی رہا، نہ کوئی یونانی رہا، نہ کوئی مرد رہا، نہ کوئی عورت رہا، نہ کوئی غلام رہا، نہ کوئی آزاد رہا۔ غلطیوں کا ختم کہتا ہے کہ جتنوں نے اس میں شامل ہونے کا بپتسمہ لیا اس میں کوئی فرق نہیں، جینڈر کی ریشل ڈسکریمنیشن نہیں ہے، جینڈر ڈسکریمنیشن نہیں ہے۔ We are all children of God۔ ہم خدا کے بیٹے اور بیٹیاں بن جاتے ہیں۔ یہ بات ہے جس کی وجہ سے اس نے دنیا کے بڑے بڑے لیڈرز کو، بڑے بڑے جو کریمنل تھے، بڑے جو کسبیاں تھیں، چور تھے، ڈاکو تھے، all sort of the people، شیپرڈ تھے، مچھیرے تھے، سب کو اس نے متاثر کیا، کیونکہ ان کے لیے یہ بڑی انہونی اور عجیب بات تھی کہ وہ جو کہتے ہیں کہ میں بہت گناہ گار ہوں، وہ سامری عورت جو کہ ڈری سہمی ہوئی دوپہر کے وقت سورج کی دھوپ میں پانی بھرنے آئی، خداوند نے اس کو متاثر کیا، خداوند اس پر اس کے گناہ ظاہر کیے۔ وہ جو کہ
محصول لینے والا تھا زکی، اس کو خدا اس کے گھر چلا گیا، اس کے ساتھ کھانا کھایا، خدا اس کو متاثر کیا اور اس نے خدا کو قبول کر لیا۔ وہ جو کسبی تھی، جب اس نے تیل اس پر ڈھیلا، اپنا سارا روپیہ پیسے اس کے قدموں میں ڈال دیا، اپنی ساری جمع پونجی جو تھی اس نے تیل جمع کیا ہوا تھا وہ یسوع کے قدموں میں ڈال دیا، اس کے سر پر وہ تیل ڈالا، خدا نے اس کو بیٹی بنا لیا۔ عزیزو، جو کوئی بھی اس کو قبول کرے گا وہ خدا کا فرزند بن جائے گا۔ There is no spirit of slavery۔ غلام نہیں، بیٹے اور بیٹیاں بن جاتے ہیں، اور یہ ایک بہت بڑا حق ہے کہ we dare to call him father۔ بلکہ شیخ نے کتاب لکھی ہے dare to call him father۔ جتنے خدا کی روح کی ہدایت سے چلتے ہیں وہ سب خدا کے بیٹے اور بیٹیاں ہیں۔ عزیزو، خدا کا شکر ادا کرتے ہیں کہ یہ ایک بہت بڑی تبدیلی، ایک بہت بڑا ریولوشن جو ہے وہ خدا یسوع مسیح کی وجہ سے اس دنیا میں آیا، اور اس کے لیے کوئی آپ کو ڈسکریمنیشن جو ہے اس کا سامنا نہیں کرنا پڑتا۔ ہم خدا کا شکر ادا کرتے ہیں اس بات کے لیے۔ ہاں جی، آگے بڑھتے ہیں ہم تھوڑا سا، اور اس کو ہم دیکھتے ہیں اس بات کو کہ خداوند یسوع مسیح میں کون سی وہ خوبیاں ہیں جس کی وجہ سے وہ دوسروں سے مختلف ہیں۔ Jesus not only claimed but proved that he is God۔ Divinity of Christ is not my subject، لیکن میں تھوڑا سا اس بات کو اس پوائنٹ کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ خدا یسوع مسیح نے صرف کلیم نہیں کیا but he has proven that he is God۔ کہنا بڑا آسان ہے، your actions are louder than your word۔ بہت سارے لوگ ہیں جنہوں نے دنیا میں اس بات کا دعویٰ کیا۔ Once there was a debate going on between Anis Soros and Ahmed Deedat, and Ahmed Deedat he objected. He said that Jesus never said that I'm God, so why you said that Jesus is God؟ تو اس نے کہا کہ یسوع مسیح نے اپنی زبان مبارک سے کبھی یہ نہیں کہا کہ میں خدا ہوں، تو آپ اس کو خدا کیوں مانتے ہیں؟ تو خیر میں نے بعد میں اس کے بارے میں تھوڑی سی ریسرچ کی، لیکن اس وقت وہاں پر ایک شخص کھڑا ہوا اور اس نے کہا کہ احمد دیدات کو کہ جس پھل کو آپ نے نہیں کھایا اس کے ذائقے کے بارے میں آپ کیا بتا سکتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ جس دن آپ نے یسوع کو چکھ لیا، اس زندگی کے پانی کو پی لیا، اس زندگی کی روٹی کو کھا لیا، پھر آپ میری جگہ کھڑے ہوں گے اور آپ کہیں گے کہ یسوع خدا کا بیٹا ہے۔ میں نے اس بات کے بارے میں دعا کی، خدا سے I was newly graduated from seminary، تو میں نے کہا کہ واقعی یہ بات تو اس کی دلیل جو ہے اس کے بارے میں سوچنے کی ضرورت ہے۔ تو خداوند نے یہ ریویل کیا کہ thousands of people in this world they have claimed that they are God but people didn't accept them۔ لوگوں نے ان کی خدائی کو قبول نہیں کیا کیونکہ ان کے کام ان کی خدائی کے لائق نہیں تھے۔ خداوند یسوع مسیح نے انکار بھی نہیں کیا، لیکن انہوں نے اپنے کاموں سے یہ ثابت کیا کہ وہ خدا ہے۔ 4 دن کے مردہ لازر کو زندہ کیا، 5 روٹیوں 2 مچھلیوں سے ایک بہت بڑی بھیڑ کو سیر کیا، پانی پہ چلے، ٹھیک ہے جی، مردوں میں سے جی اٹھے۔ بہت سارے لوگ ہیں جنہوں نے مردوں کو زندہ کیا لیکن وہ مر گئے، الیشا جیسے لوگ، خداوند کے شاگرد طبیتا کو زندہ کیا، لیکن وہ سب مر گئے۔ There is only one person who not only raised the dead but he himself risen from the dead۔ اور اب وہ مرنے کا نہیں ہے کیونکہ وہ زندہ آسمان پر اٹھا لیا گیا اور دوبارہ وہ آنے والا ہے۔ That is the difference۔ اور خدا یسوع مسیح نے اپنے کاموں سے یہ ثابت کیا کہ وہ خدا ہے اور اسے لوگوں کو اس بات سے متاثر کیا۔ اس کے کام اس کی خدائی کے مطابق تھے، اس کے جو ایٹریبیوٹس ہیں، اس کا جو ایسنس ہے، اس کا جو اختیار ہے، وہ کہتا ہے اور ہو جاتا ہے۔ اس نے ہوا اور پانی کو ڈانٹا اور طوفان تھم گیا۔ اس لیے ہم یہ یقین کرتے ہیں کہ وہ خدا ہے۔ ہم کہتے نہیں، ہم مانتے ہیں کہ وہ خدا ہے۔ Jesus and his church are the most hated people on earth۔ اس وجہ سے، اس ایمان کی وجہ سے لوگوں کو آرے سے چیرا گیا، ان کو آگ پر لٹایا گیا،
लोगों ने इस ईमान की वजह से दुख सहा। अजीजों, आज भी कलीसिया जो सताई जाती है, इस बात से लोगों को बड़ी अजियत पहुंचती है, तकलीफ होती है जब हम ये कहते हैं कि यीशु खुदा है। वो उसमें से निकला है, उसकी जात का प्रताप है, उसकी जात का नक्श है। इब्तिदा में कलाम था और कलाम खुदा के साथ था और कलाम खुदा था। वही कलाम मुजस्सम हुआ और फजल और सच्चाई से मामूर होकर हमारे दरमियान रहा। और यीशु ने कहा कि जिसने मुझे देखा उसने बाप को देखा। मैं और मेरा बाप एक है। राह और हक और जिंदगी मैं हूं, क़यामत और जिंदगी मैं हूं। कोई मेरे वसीले के बगैर बाप के पास नहीं जाता। ये जो क्लेम है, ये जो दावे है कि जो मुझ पर ईमान रखेगा वो मर जाए तो भी जिंदा रहेगा, ये दावे और किसी ने नहीं किए। और उसने कहा कि देखो मैं दुनिया के आखिर तक हमेशा तुम्हारे साथ हूं। When we are declaring such faith, लोग हमसे नफरत करते हैं। They start hating us because we are declaring that. Not only that, he is the savior of the world. दुनिया का निजात देना है। लोग शायद एक कबीले के लिए जान देते हों, एक उम्मत के लिए, एक कौम के लिए जान देते हों, बट जीसस क्राइस्ट इज द ओनली सेवियर हु इज द सेवियर ऑफ द वर्ल्ड। वो तमाम दुनिया का निजात देना है, क्योंकि उसने अपने बदन की कुर्बानी दी है। कोई भी आज तक अपने आप को कुर्बान नहीं कर सका और ना अपने आप को पेश कर सका। शायद कोई अपने दोस्त के लिए अपनी जान दे दे, यूहन्ना का इंजीली बयान उसका 15 बाब। लेकिन खुदा ने तमाम दुनिया से मोहब्बत रखी कि उसने आपके लिए, मेरे लिए, आप चाहे जो भी है, उसने अपनी जान दी है और वो तमाम दुनिया का मुनजी और निजात दहिंदा बन गया। इसलिए ईमान के 4 बाब 12 में लिखा है कि आसमान के तले, जमीन के ऊपर आदमियों को और कोई दूसरा नाम नहीं बख्शा गया जिसके वसीले से निजात हो। जीसस क्राइस्ट इज द ओनली वे, ही इज द ओनली सेवियर ऑफ द वर्ल्ड। इसलिए उसने लोगों को मुतासर किया। अफ्रीकन, कोरियन, चाइनीज, एशियन, अमेरिकन, कैनेडियंस, ब्रिटिश, they all believe that Jesus Christ is their savior. और अब देखिए मिडिल ईस्ट में जो शहजादे हैं वो भी मानना शुरू हो गए हैं, है ना। हम शहजादे नहीं है, वो शहजादा है। He is the Prince of Peace. वो भी उसको मानना शुरू हो गए हैं। यीशु दुनिया का निजात देता है। हर एक घुटना उसके आगे झुकेगा। हाँ, जमीनियों का, उनका जो जमीन के नीचे है, और हर एक जुबान इकरार करे कि यीशु मसीह खुदावन है। खुदा उनका शुक्र हो यीशु के लिए। सर्मन ऑन द माउंट, पहाड़ी वास, मैंने इसे पूरी स्टडी दी है। मैं सिर्फ 2 पॉइंट जो मैं यहाँ पर करूंगा, उसके बाद इस बात को मैं कंटिन्यू रखूंगा, लेकिन आज नहीं क्योंकि वक्त जो है वो हो जाता है। पहाड़ी वास, महात्मा गांधी ने इसको बहुत पसंद किया। यूनिक गोल्डन टीचिंग ऑफ जीसस क्राइस्ट। इस तालीम ने दुनिया को उल्ट कर रख दिया, दुनिया की सोच बदल कर रख दी। पहाड़ीवास, और दुनिया को इस पहाड़ीवास की बहुत ज्यादा जरूरत है। वर्ल्ड डेस्परेटली नीड दिस सर्मन ऑन द माउंट। इसमें दुआ के बारे में, ऐबजोई के बारे में, रोजे के बारे में, हर तरह की तालीम जो है उसमें पाई जाती है, माफी के बारे में। और दैट इज द मैनिफेस्टो ऑफ द किंगडम ऑफ गॉड। खुदावंद की बादशाही का ये मंशूर है। जरूर पढ़िएगा इसे, आपका जहन खुल जाएगा, आपकी आंखें खुल जाएंगी कि ऐसी खूबसूरत तालीम कि जो तुम्हें सताते हैं उनके लिए दुआ मांगो, अपने दुश्मनों के लिए दुआ मांगो। ऐसी तालीम, ऐबजोई ना करो ताकि तुम्हारी भी ऐबजोई ना की जाए। माफ करो
रोजे के बारे में, जब तू रोजा रखे अपना मुंह धो, सर पर तेल लगा, जब तू दुआ करे अपनी कोठड़ी में जा, जब तू खैरात करे कैसे खैरात करनी है, तेरे एक जब तू दाने हाथ में बाएं को पता ना चले। वेरी डिफरेंट, मुख्तलिफ तालीम। इसलिए देयर इज अ गुड इन्फ्लुएंस। उसने ऐसे लीडर पैदा किए इस सरमन ऑन द माउंट ने, ऐसे लोगों को खुदावन ने मुतासर किया जो दूसरों को मुतासर करते थे। लेकिन महात्मा गांधी, इसका मतलब यह बहुत बड़ा लीडर, कायदे आजम, दे वर ऑल इन्फ्लुएंस्ड बाय जीसस क्राइस्ट। यीशु से प्यार करने वाले थे। अजीजों, खुदावन का शुक्र अदा करते हैं ऐसी शख्सियत के लिए, ऐसे लोगों के लिए। ये सोसाइटी एक पैरालाइज सोसाइटी है, लॉस्ट, रॉटन। यहां पर हमें लोगों को मुतासर करना है यीशु की कुदरत से, यीशु के कलाम से। इन दिनों में आप देखें कि किस कदर जरूरत है लोगों को खुदावंद यीशु मसीह की, किस कदर जरूरत है कि हम लोगों को यीशु के बारे में बताएं अजीजों। और ये बहुत ही जरूरी है। कल हम इस पर बात करेंगे कि जो पॉजिटिव इन्फ्लुएंस है और नेगेटिव इन्फ्लुएंस है, इस पर हम बात करेंगे। तो अभी मैं इस बात को यहाँ पर रोकना चाहता हूँ, खत्म करना चाहता हूँ। कल हम इसको कंटिन्यू करेंगे। आप जरूर इसको देखते रहिए क्योंकि वक्त बड़ा हो चला है। लेकिन मैं यहाँ पर ये बात करना चाहता हूँ कि इस दुनिया में जहाँ पर लोग जो है वो मुसीबत में है, दुख में है, दे आर लुकिंग फॉर समवन हु कैन इन्फ्लुएंस देम, जो उनको मुतासर कर सके, उनकी मुश्किलात में उनका मददगार हो सके। अजीजों, हमें लोगों के पास जाने की जरूरत है, उनको इन्फ्लुएंस करने की जरूरत है। तो मेरी ये दुआ है कि खुदावन आपको ये बरकत बख्शे, आपको ये कुव्वत और ताकत बख्शे कि आप उस सामरी औरत की तरह जो अपने गांव में गई और उसने लोगों को बताया कि मुझे ख्रिस्तस मिल गया है, काश आप भी लोगों को इस बारे में बता सकें। अगर आप यीशु को जानते हैं तो जरूरत है कि आप दूसरों को बताएं ताकि वो भी यीशु से मुतासर हों और उसके पास आएं और हम सब मिलकर हमेशा की जिंदगी में दाखिल हों। खुदावन आपको इस कलाम के वसीले से बड़ी बरकत बख्शे। आमीन। आइए हम दुआ मांगे। खुदावन तेरा शुक्र, तेरी तारीफ हो कि जब तू इस दुनिया में था तो खुदावन तेरे कलाम से, तेरे कॉल ऑफ फेल से लोग मुतासर हुए और प्यारे खुदावन तेरे शागिर्दों ने लोगों को मुतासर किया और आज तेरी कलीसिया लोगों को मुतासर करती है। प्यारे खुदावन तो अपनी कलीसिया के जरिए, अपने खादमों के जरिए, अपने पाक रूह के जरिए लोगों को मुतासर करता है। प्यारे यीशु जी, दुआ करते हैं कि तू अपने लोगों के साथ तो सबको बड़ी बरकत दे। इस वक्त खुदावन हम दुआ करते हैं तमाम लोगों के लिए जो कि दुख में है, तकलीफ में है, मुसीबत ज़दा है, परेशान हाल है। खुदावन तुम सबको अपनी पनाह में ले, सबको बड़ी बरकत दे, इस मुल्क की हिफाज़त निगहबानी कर। और फिर खुदावन हम दुआ करते हैं कि भी जो बहुत ज़्यादा खतरा है कोरोना वायरस का, खुदावन तो इसमें अपने लोगों की पनाहगाह बन और हम सबको ये तौफीक दे कि हम दूसरों के लिए हौसले का, तसल्ली का और फिर खुदा इत्मीनान का सबब बने, यीशु के जिंदा, कादर और जलाली नाम में। आमीन। खुदावन अपना चेहरा आप पर जलवागर फरमाए, खुदावन आपके बदन, जान और रूह की हिफाजत करे, आपको बुलाने वाला सच्चा वैसे करेगा। और हमारे मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रफाकत और शराकत आपसे लेकर हमेशा तक आप सबके साथ, दुनिया भर के मुकद्दसीन के साथ होती रहे। आमीन। जी मैंने भाई, आपको ये बाइबल स्टडी कैसी लगी जरूर हमें बताइएगा, अपनी राय से आगाह कीजिएगा। और कल हम इसी सब्जेक्ट को लेकर आगे बढ़ेंगे कि पॉजिटिव इन्फ्लुएंस क्या होता है और नेगेटिव। दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं, फेमस होते हैं, नोटोरियस होते हैं। तो जो नोटोरियस हैं वो भी दुनिया को मुतासर करते हैं, जिनमें उसामा बिन लादेन जैसे लोग, उन्होंने बड़ा मुतासर किया, हिटलर जैसे लोग। लेकिन आप कैसा किरदार रखते हैं, कैसे लोगों को मुतासर करना चाहते हैं, कल इसको सीखेंगे। तो जरूर हमारा साथ दीजिएगा, खुद भी देखिए, अपने दोस्तों अजीजों को बताइए। और जब आप यूट्यूब पे जाते हैं तो उसको सब्सक्राइब करना, बाइबल टीवी ग्लोबल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। और जरूर जाइए और देखिए इस चैनल को 24/7 फेसबुक पर भी और यूट्यूब पर। और इसके अलावा जादू बॉक्स पे और बाकी जो बॉक्सेस, IPTV बॉक्सेस, और सबसे बढ़कर सैटेलाइट ऐप स्टार 7 पर पाकिस्तान में, मिडिल ईस्ट में, इंडिया में
افریقہ اور پورے یورپ میں یہ چینل موجود ہے، آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں۔ خداوند آپ کو بڑی برکت دے اور خوش رہیں، خوش رکھیں۔ خداوند آپ کے ساتھ ہو۔